दोस्तों फिर हम लगेगा ठीक है ठीक ऐसे 70 उसके लिए मॉडिफिकेशन इंडिपेंडेंट
मेरा लेफ्ट है, ठीक। तेरा लेफ्ट ये है। अरे जो आपने चूज करा वही ठीक से बता। बता तो दिया। हाँ। कितना ये वाली कह रहा था भाई। ठीक है ना? हाँ तभी तो पूछे कि ठीक से बता। अब दोनों में से एक बता। मतलब राइट ब्लू या रेड ब्लू कलर ये भी चिट्ठी दे दे। बारिश कितनी करनी है भाई बात तो बारी अरे मैं अपना लंच देके आ रहा हूँ नीचे जरा बस आया। कोई बात नहीं मीट छोड़ दे ऑन लाइब्रेरी में बैठा है तू। हाँ, अच्छे आया मैं हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ डन। परदेसी क्या होता है? परदेसी जाना नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय परदेसी? ठीक है, परदेसी के मतलब सारे चीज बताओ परदेसी क्या है? सबसे पहले ये कहते हैं फर्स्ट थिंग दैट पीपल से इज परदेसी एक टर्म वाओ व्हिच इज यूज्ड फॉर द मिस स्टेटमेंट। जब भी आपको कोई गलती मिलती है कोई स्टेटमेंट मिलती है उसके परदेसी वर्ड किया जाता है। क्यों? ताकि आप डिस्क्राइब कर सको। ताकि आप डिस्क्राइब कर सको उससे क्या डिस्क्राइब करो? जो आपको स्टेटमेंट मिली है, जो आपको स्टेटमेंट मिली है उसका इफेक्ट क्या है? या फिर उसका पॉसिबल इफेक्ट क्या है? या फिर उसका पॉसिबल इफेक्ट क्या है? सारे मेरे पास पॉसिबल इफेक्ट वाली चीज होती है। जब एविडेंस देखो एविडेंस सामने फिर हमें क्या लॉजिक हम यहाँ पे इफेक्ट में पॉसिबल इफेक्ट में पॉसिबल इफेक्ट में कम होता है। जब आपको एविडेंस मिलता है एविडेंस नहीं मिला जब एविडेंस नहीं मिलता आप अनुमान लगाते हैं। आप अनुमान लगाते हैं इसका इफेक्ट ये हो सकता है तो जब भी हो सकता है अगर आपको सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले इफ नॉट ओके if not okay sufficient and appropriate body evidence बात समझ आ गई तो एक बात तो परदेसी होती है परदेसी इफेक्ट परदेसी इफेक्ट अब अगर मुझे पूछा सर अभी भी समझ में नहीं आया परदेसी इफेक्ट होता है अभी भी समझ में नहीं आया परदेसी इफेक्ट होता है तो मैं समझना ये कहता है परदेसी इफेक्ट इफेक्ट देन इन द ऑडिटर्स एक्ट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट तीन चीजें एक दो तीन तीन चीजें क्या क्या है अगर आपकी अमाउंट से रिलेटेड अगर आपकी अमाउंट से रिलेटेड को किसी ने बताया सर ये कहता है इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट इट इज नॉट कन्फाइंड टू a specific element amount or any item of the financial statement second point even if it is confined it represents substantial portion of the financial statement. Substantial portion of the financial statement. Last thing all the disclosures, these are fundamental to user's understanding of the financial statement. If you understand of the financial statement. सारे बच्चे चारों फिर आपको क्या एग्जांपल से 3 पॉइंट्स दिखाता हूं ड्रॉ द टारगेट आपको तारीख कैसे पता चले फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग चलो पहले क्लास में यूनिवर्सल मतलब है ये यहां पे आपने पूरा 3 पॉइंट्स आपको दिखाई दिए बहुत सी पॉइंट्स हैं आपको 3 एग्जांपल की एग्जांपल की पॉइंट बनाया तो वीडियो में फिर मतलब ये बताना मेरे साथ समझ आएगा सबसे पहले एग्जांपल नंबर तो एग्जांपल नंबर में हम बैलेंस शीट बनाई है तो बैलेंस शीट में वही एसेट साइज अब बैलेंस शीट में क्या क्या है याद है उसके बाद इन्वेंटरी फिर आता डेटर्स फिर मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट वाली एंड देन आती है कैश होती है अब सर ये अमाउंट कितनी है पूरा 3 लाख 3 लाख 4 लाख 3 लाख 20,000 1 लाख टोटल आ गया 10 लाख टोटल आ गया 10 लाख अब सर तो कैसे इन्वेंटरी और डेटर्स को ऐसे याद रखना मेरे एविडेंस नहीं है यहाँ पे मैंने आपको एविडेंस नहीं दिया लेकिन तो क्लास आपको ऑडिट एविडेंस दूंगा और इसका एविडेंस नहीं दूंगा अच्छा मैं आपको बता दूं जो हमारा मटेरियल है टैक्स मटेरियल की लेवल इज ₹1 लाख 1 लाख रुपए की अब सारे बच्चे दिखा रहे बताना अगर मैं इनका टोटल करूं अगर मैं इनका टोटल करूं तो 6,50,000 6,50,000 आएगा तो मुझे सारे बच्चे के बाद दो क्या मटेरियल है इज 6,50,000 मटेरियल आंसर यस तो ये मटेरियल है कहीं ना कहीं मैं 6,50,000 को 1 लाख रुपए ज्यादा कोई गलती नहीं अब क्या ये परचेज है क्या ये परचेज है तो मैं अगर 6,50,000 की बात करूं तो इट इज रिप्रेजेंटिंग 65% ऑफ द टोटल एस्टिमेट इट इज रिप्रेजेंटिंग 65% ऑफ द टोटल एस्टिमेट डॉक्टर से बताना क्या ऑडिटर ऐसा हो सकता है कि 65% में देगा 65% तो बाकी 35% ठीक है बाकी 35% ठीक है याद नहीं आपने यहाँ पे एक सब्सटेंशियल पोर्शन कवर कर लिया सर यहाँ पे एक सब्सटेंशियल पोर्शन कवर किया जहाँ पे जो स्टेटमेंट है एक आइटम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ये सर दो आइटम से कवर कर लिया बहुत ही बड़ा पोर्शन कर दिया तो अगर आप पूरी बात में लगाओ तो क्या मैं बोलूं ऐसे की सब्सटेंशियल वैल्यू करना यहाँ सर जो कि कहीं मटेरियल नहीं पर बेसिक हो जाए कहीं ना कहीं मटेरियल नहीं पर बेसिक नहीं यहाँ पे आपने क्या सीखा सर पर बेसिक में हम क्या बोलते हैं impact is pervasive when it is not confined to one item when it is not confined to one item जहाँ दो आइटम्स में दो आइटम्स का टोटल है जो आपने दो आइटम्स का टोटल दिया that is also substantial ये कहना नहीं substantial होता है ये हो गया एग्जांपल नंबर अब आगे हम एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 2 एग्जांपल नंबर 2 में वापस बैलेंस शीट की बात करेंगे और ऐसे साइड ठीक है एक साइड का परिचय है पीडी इन्वेंटरी डेटर्स इन्वेस्टमेंट और बाकी कैसे है कई सारे कैसे अब यहाँ पे ऑर्डर से कार्य पीडी को बोला बेटा इन्वेंटरी की मैंने चेक अपडेट को करता डेटर को मैंने बताया कि बाकी दिखाते हैं बाकी बता रहे हैं और सारे चीज करना पीडी चेक हुई डेटर चेक हुई इन्वेस्टमेंट चेक हुई इन्वेंटरी चेक हुई इन्वेंटरी नहीं चेक हुई और इन्वेंटरी चेक हुई टोटल कितना टोटल लिखो टोटल मतलब करता है अब सारे बच्चे बात रहो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है यहाँ पे स्टेटमेंट है यहाँ पे दो पेजेस कंबाइन क्या है स्टेटमेंट कंबाइन टू द इन्वेंटरी ये इन्वेंटरी कंबाइन है तो अब अगर इन्वेंटरी कंबाइन है तो मुझे इन्वेंटरी कितना पोर्शन रिप्रेजेंट करिए तो इन्वेंटरी रिप्रेजेंट करिए 60% पोर्शन 60% पोर्शन कैन आई से दिस इज आल्सो अ सब्सटेंशियल पोर्शन कैन आई से दिस इज आल्सो अ सब्सटेंशियल पोर्शन
क्या ये मटेरियल है हमारी मटेरियल क्रेडिबिलिटी एक बार मटेरियल क्या होता है मटेरियल है अब देखो आ रहे इवन इवन इट इज सरवाइव करेगा इवन इट इज सरवाइव करेगा एंड इट इज सेंटर प्रोसेस तो क्या है होगा फिर एक बार जैसे फॉर गिवन आंसर फॉर हमारे दैट्स ऑल तो कैसे सही बात है सर ये सर की वजह से होगा तो आपकी एग्जांपल बन गई इसको अब आओ एग्जांपल नंबर 3 नाउ एवरीवन एग्जांपल नंबर मैं एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूं तो नाम पे क्या है मटेरियल अनसर्टेनिटी है रिलेटेड टू बोनस अरे जब मटेरियल अनसर्टेनिटी होगी तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या चाहिए व्हाट इज द पॉजिटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड सर हमको चाहिए एक्सपोजर हमको एक एक्सपोजर चाहिए पता है क्या एक्सपोजर चार प्रोजेक्ट बाकी तो क्या हो जाएगी सबसे पहले बात क्लोज करेंगे इवेंट फॉर्मेशन देखो ये क्लियर करेंगे इससे क्या होगा लोगों का पीपी बढ़ा रहा फिर इवेंट फॉर्मेशन मैनेजमेंट का लैंग्वेज लगा इससे लोगों का पीपी बढ़ा रहा वेरी गुड अब तक इशारा क्या बोलना इवेंट फॉर्मेशन का मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं ना मटेरियल अनसर्टेनिटी को दूसरा एंटिटी मॉडल के लिए दैट इज एंड ऑफ एंटिटीज इन मॉडल प्रोसेस इवेंट मॉडल प्रोसेस नहीं कर रहा है ये सुनने का लॉजिक सोच करो लॉजिक सोच के बताओ ये जो डिस्क्लोजर है चार से सारी यूजर को पता होना चाहिए अगर यूजर को पता होना चाहिए यूजर को पता होना चाहिए और हम समझेंगे कि कि अगर ये डिस्क्लोजर नहीं होगा अगर ये डिस्क्लोजर इन एडिक्वेट होगा जैसे बोलो इस एडिक्वेट होगा तो आपको कौन से दो ओपिनियन पॉसिबल थे हां सर एक तो पॉसिबल था क्वालिफाइड ओपिनियन एक पॉसिबल था एडवर्स ओपिनियन मैंने आपको सेट बताया था क्वालिफाइड और एडवर्स आई डिड नॉट टेक वेरी क्वालिफाइड वेरी एडवर्स नाउ आई टेल यू अगर यूनिट डिस्क्लोजर दिया ही नहीं यानी देयर इज 100% ओमिशन ऑफ द डिस्क्लोजर वो है जिसके बारे में यूजर को पता होना चाहिए अगर इसके बारे में यूजर को पता होना तो दिक्कत हो जाएगी दूसरा डिसीजन गलत हो सकता है तो इफ यू थिंक डिस्क्लोजर फंडामेंटल यूजर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट नहीं है तो उसका इंपैक्ट पॉलिसी हो सकता है आगे एडवर्स ओपिनियन आ सकता है वहां की एडवर्स ओपिनियन आ सकता है आज किसी को कंफर्म करते हैं आपको होगा राइट एलिमेंट का एलिमेंट बोलो या इसका मतलब इट इज अफेक्टिंग मोर देन वन आइटम क्या कहना है इसका आइटम जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल नंबर 1 में दिया जाएगा तो आइटम ऑफ देता है ऑलरेडी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ठीक है सेकंड पॉइंट कहता है इवन इफ इट इज माइंड दैट रिप्रेजेंट्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ये कौन सा एग्जांपल नंबर 2 एग्जांपल नंबर 2 में दिखा अरे एक आइटम ऑफ आइटम के लिए 10 लाख रुपए के वैल्यू 6 लाख रुपए इसको हम प्रेजेंट मानते हैं आगे फॉर द डिस्क्लोजर डेटा फंडामेंटल यूजर अंडरस्टैंडिंग माइंड सेट दैट इज एग्जांपल नंबर 3 कहीं ना एग्जांपल नंबर 3 देखा कि जो कोई कंसर्ट डिस्क्लोजर मटेरियल से आपको छोटा मोटा नहीं अगर कहीं डिस्क्लोजर नहीं किया तो हम कहीं ना कहीं एडवर्स दैट इज एडवर्स तो बताओ ना प्रॉब्लम फर्स्ट के साथ बस रही अब आप कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो तीनों पॉइंट्स आपने सामने बैठा दिया ये है नाउ यू नो दैट्स Nice. but I think it's about the MISSIN. Okay. Let's begin. I thought that what if the management imposes limitation on scope after the acceptance of audit. After the acceptance of audit, limitation of scope मतलब आपको solution को भेजना नहीं है. इसका एग्जांपल यूज कर सकते हैं restricting the auditor from attending. क्यों खरीदे हुए हैं फिर मैंने ये Restricting क्या कह रहा नहीं If after accepting the audit, management imposes limitation on scope that is likely to result in qualified or disclaimer of opinion. Qualified or disclaimer of opinion, and that is you should request the management to remove limitation points. अब सर इसके दो चीजें होती हैं बोलो क्या या तो मैनेजमेंट आपकी बात मान ली या मैनेजमेंट का नहीं राइट द नेक्स्ट पॉइंट if the management refuses then that case आप दूसरी कर सकते हो तो क्या communicate with dash and decide whether okay this सबसे पहली बारी अंडर द ये आपने ये देखो चलिए इसको पढ़ो पैर दर्द हो रही है घटा आगे कर ओके एवरीथिंग इज ऑल राइट अब खेलेंगे बड़ा गेम खेलना है तो क्या कहते हैं ये कहते हैं व्हाट इज द मैनेजमेंट इम्पोजेस लिमिटेशन ऑफ लाइफ ऑफ एविडेंस तो अगर आप एविडेंस चाहिए फॉर एग्जांपल आपको फिजिकल ऑपरेटिंग ये पता आपने इसे इफेक्ट क्या इफेक्ट जैसे क्वालिफाइड और जीरो होता है क्वालिफाइड जीरो होगा जब ये होगा ये ठीक है हमको अटेंड करने दो चटाई लग रही है चटाई लगती है ये तो हमको अटेंड करने रिक्वेस्ट मैनेजमेंट होगा लिमिटेशन ऑफ सबसे लास्ट मैनेजमेंट क्या है नहीं मानती कौन नहीं मानती ठीक है इफ द मैनेजमेंट चूजेस मानने वाली बात है अगर मैनेजमेंट किस तरह से करो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है इजी कर हम कहीं ना कहीं चलेंगे के बाद व्हाट इज तो है मैनेजमेंट का वाओ हम करेंगे इसके बाद व्हाट इज हमारी मैनेजमेंट है आगे बात हम यहाँ पे क्या करेंगे कंप्लीटली दो ऑप्शन पहला ऑप्शन एडिशनल ऑप्शन नंबर 2 ऑल्टरनेट ऑप्शन ये सोचना एडिशनल ऑप्शन है ऑल्टरनेट ऑप्शन सबने एकदम सही जवाब दिया सर ऑल्टरनेट ऑप्शन देंगे मतलब मैं छोले चावल खाने गया मैं छोले चावल खाने गया उसके बाद छोले चावल नहीं बताओ ना चावल छोले नहीं चावल नहीं है तो छोले नहीं जब छोले नहीं तो एडिशनल छोले कैसे होगा अगर एडिशनल छोले नहीं तो जब छोले नहीं तो चावल के साथ होगा कहीं कहीं रात में थोड़ी थोड़ी ऑप्शन चला तो छोले चावल नहीं है तो एडिशनल छोले कैसे होगा हां बात सही है तो जब छोले नहीं तो आप ऑल्टरनेट पे जाके रास्ता जाओ ये समझ गया मैंने इस कंपनी से किया और साथ ही साथ ऑल्टरनेट से आयु चैनल से कहीं चावल आप ऑल्टरनेट खाने ये बात बोला गया ये बात रिपीट करना है इसके बाद इसके बाद आपको इसके बाद इसके बाद एंड कंक्लूड करता है कि दो इफेक्ट है ऑफ द स्टेटमेंट इफेक्ट है पॉसिबल इफेक्ट सर पॉसिबल जो कहीं ना कहीं पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट या तो ये डिग्री पॉलिसी नहीं अगर डिग्री पॉलिसी तो कौन सा ओपिनियन तुम्हारा फेवरेट पॉइंट और अगर ये डिग्री पॉलिसी है तो सबसे पहला ऑप्शन डिस्क्लेमर है सबसे पहले डिस्क्लेमर है कि ऐसे केस में सोचो ड्रॉप मैं इंग्लिश में ड्रॉप करता हूं पॉसिबल अंडरलाइनेशन अब सभी लिस्ट कैटेगरीज होगी तो कैटेगरी होगी आपको उसके बाद सिंगल प्रोग्राम सकते हैं तो सिक्योरिटी कैसी बोल रही है कि इसके साथ ऑर्डर का बहुत पसंद है और आप कहते हैं आपको पॉसिबल नहीं है तो कैसे इसका ये हम देंगे इस डेटा फॉर्म लेकिन ये बात ये डिस्क्लेमर है कि आपको एंडेक्स लाइन और आपको एंडेक्स के सर्विस तो आपको अंडरस्टैंड करना है लेकिन अगर जो इन लगते हैं तो आपको इसको कर रहे हो तो आपको इसको कर रहे हो और हैकर्स
जिनकी वजह से आप प्रॉब्लम बढ़ जाती है वो है क्या मतलब कॉन्सेप्ट ये है एक नंबर कॉन्सेप्ट है उसका लो तो ये साथ प्रॉब्लम से 11 क्यों 7 सभी 8 लेट्स ड्रॉ क्विक सब्जेक्ट ऑफ अगले साथ राइट सबसे पहले मैं निकालना है मेडिटेशन मेडिटेशन को ऐसा चीज बता सकते हो या टेबल ऑफ क्वालिफाइड वर्ड्स समझ गए तो अब ये सबसे ज्यादा है मैंने मैं तो कहते हैं भाई रिमूव मेडिटेशन उसको अब या तो मैंने मानते हैं या नहीं अगर मैंने रिमूव किया तो इस केस में कोशिश करो एक तो किसी के पास नहीं एक तो किसी के पास नहीं दूसरा तरीके ऑल्टरनेट ऑडिट अब ये आपको लगता है सफिशिएंट है फिर if you feel not get sufficient evidence अब मत तो क्या ओपिनियन डिपेंड करता है अब लगता है तुम्हें डिटेल है और ये है वजह से नहीं वजह से और if you think that back material is pervasive then the strategy is better अगर बेटा जो सामने कुछ बढ़िया देख उसको एविडेंस नहीं बना कंट्रोल करना है सिस्टम फ्रॉम गया अगर जो भी आपका ओपिनियन डिपेंड करता है सबसे पहले क्या होगा आप इस स्टेटमेंट का इफेक्ट बता खुद को स्टेटमेंट से दूसरा दूर इसका कोई कंसेप्ट इफेक्ट तो आपके फंडामेंटल डिस्कशन है दूसरी भी फंडामेंटल टू इंटरेस्ट क्लास की आवाज जी सर। आपकी क्लास की आवाज आ रही है। हाँ दे दिया। ब्रेकफास्ट हो गया? हाँ हो गया। नहीं। Comparative functioning. टाइमर चला दिया भाई। चला दी। पूरे 1 घंटे बाद ही अब हम टाइमर ऑफ होने के बाद देखेंगे। टाइमर ही नहीं है। भाई टाइमर नहीं आ रहा तो चेक कर। टाइमर नहीं आ रहा मेरा तो चेक करेगा। फोन से तो आता नहीं यार, नीचे राइट में वही आता है जहाँ आता है। नहीं आ रहा, हर बार आता है मेरे ऐसे मीटिंग टूल्स में ही नहीं रहा। लैपटॉप से ट्राई करता हूँ। कर दिया भाई।
पर्सनलाइज बताना अगर क्वालिफिकेशन की रेगुलेट है आपको लगता है क्रिटिकल है पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके एस्पेक्ट को मैटर करता है तो कौन सा ओपिनियन है प्लीज इस ओपिनियन में कमेंट बराबर ये तो है तो क्या क्वालिफिकेशन काफी नहीं है वेरी गुड जी और कुछ भी आप बात करोगे सीधी सी बात है जब आपके पास एविडेंस नहीं है वो देखो आपके पास एविडेंस नाम की बात ओपिनियन है सिंपल सामने अपने हाथ खड़े करो अपने हाथ खड़े करो यानी कि स्टेटमेंट देंगे डिस्क्लेमर और ओपिनियन तो आपने एविडेंस को बोला चलना है फिर कंक्लूड करना है क्या डिस्क्लेमर ओपिनियन है तो सारी सारी चीजें क्या होगी इन द केस में एविडेंस है ओपिनियन का पेपर अगर यहां से स्टार्ट होता है अरे गोली बनाई थी तुम कहाँ रख दी ये कि नहीं दिया नहीं यहाँ पड़ी भी नहीं कब मैंने बनाई थी कब नहीं 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 मैंने इसमें मैंने बनाई थी पीली हाँ ये बट इसमें रखे ना जम जाता है इसमें तो जब भी लो चलो आज मेरे साथ बात करते हैं इसकी फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट को बीइंग क्वालिटी अब आपको बताना है यू विल नॉट फाइंड वन सिंगल थिंग क्या इसके साथ 10 सेकंड 10 सेकंड ये जब ऑडिट को बिना तो आप कौन सी सारे छाले करते हैं हम पहले ऑडिट को देखेंगे ये सेकंड स्टाइल करते हैं हम ऑडिट को देखेंगे ये चीज आप ऑडिट को जब आप वैल्यू स्टेटमेंट एंड कंटेंट करते हैं या इंडिविजुअल जाएंगे जब आप कंटेंट तो पोस्ट करते हैं ऑफ कंटेंट स्टेटमेंट में रिकॉर्ड अब आप कैसे कोई नाम पोस्ट ये भी पार्टनर दिस या कंपनी ने बाइफरकेट नहीं करा कंपनी हैज नॉट बाइफरकेटेड द लोन इनटू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट अब स्टेटमेंट बाइंग क्वेश्चन नहीं करता इट इज नॉट परमिसिबल तो कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सेस बोलते हैं तो फिर होता है कि क्वालिफाइड नहीं है हम सारा क्वालिफाइड नहीं है क्वालिफाइड नहीं है क्वालिफाइड नहीं है अगर मैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन देता तो कैसे करना पिछले स्टेटमेंट में आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल फेयरली इन ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द ये बात है इट्स सीधी आंसर आप जब क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो जब आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो सारे स्टेटमेंट को किस तरह से ओपिनियन आती है आपको कैसे समझ आएगा तीन चीजें बताओ तीन भाई अनम्यूट हो जा बस अनम्यूट हो जा ऐसा लग रहा है अकेला बैठा हूं तो अनम्यूट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये नंबर 2 एक्सेप्ट फॉर द मेथड जो हमने किसी को क्वालिफाइड करता है जो किसी को क्वालिफाइड करता है उसके अलावा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट करें एटलीस्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट करें एंड बिकॉज़ ऑफ द मेथड डिसाइडेड दिस फॉर क्वालिफिकेशन पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट करें तीनों से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट करें दूसरा एक खराब मेथड आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट करें तीसरा पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट करें लॉजिक करें सबसे खराब केस नंबर 2 जब तो मेरा क्वालिफाइड मेरा क्रिटिकल स्टेटमेंट है तो ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने कैसे होगा अब सर इसका इफेक्ट पहले से है नहीं है पहले से नहीं तो अगर इफेक्ट पहले से नहीं तो केस नंबर 3 की पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहे हैं आप सिर्फ केस नंबर 2 के साथ जो केस नंबर 2 के साथ केस नंबर 2 के साथ आएगा इस कंडीशन के अलावा कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं करें इस कंडीशन के अलावा कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं करें आप सारे के साथ स्टेटमेंट को आ जाएगा when the auditor expresses qualified opinion तो वो अपने ओपिनियन सेक्शन लिखेगा except for the effect of matter described in the basis of qualified opinion जो करके आपने basis of qualified opinion सेक्शन उसके अलावा except for उसके अलावा अगर आप representation रिमूव करो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट clearly in all clear respect all about क्वालिफाइड एज पर दैट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है अगर आप अप्लाई फ्रेम चूज करो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट in all clear respect एज पर दैट ठीक है फेयर प्रेजेंटेशन और अप्लाई फ्रेम पर क्या है तो यहां पे फर्क नहीं पड़ता है यहां पे फेयर का प्रेजेंटेशन का फेयर यूज करें जब अप्लाई फ्रेम का फेयर है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट in all clear respect ठीक है तो आप एक बार लगाने का जो करके इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड opinion उसके अलावा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कोई देने को नहीं है ये बस क्लियर अगर मेरे पास एविडेंस नहीं है इन केस मेरे पास एविडेंस नहीं है तो यहां पे एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट क्या है इफ आई डोंट हैव द एविडेंस कोई भी दो केस हो या तो एविडेंस ना एविडेंस नहीं यहां पे एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट क्या है व्हाट इज द एडिशनल वर्ड दैट वी एडेड अगर एविडेंस नहीं है सबने एकदम सही कहा एक्सेप्ट फॉर पॉसिबल फैक्ट फिर कहना एक्सेप्ट फॉर पॉसिबल फैक्ट होगा तो ये लाइन में आएगी एक लाइन में आएगी जो ऊपर मॉडिफिकेशन जो ऊपर मॉडिफिकेशन अगर होती है जो टू द इनएबिलिटी ऑफ एविडेंस आपको एविडेंस मिला तो आपका जो फ्रेज हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल फैक्ट फिर आप एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल फैक्ट ये वन दिस इज माय रिव्यू ऑन ऑफ दिस अब हम चलते हैं एविडेंस ओपिनियन नाउ लेट्स गो टू एविडेंस ओपिनियन नाउ आपको एविडेंस इम्पैक्ट इज बोथ क्रिटिकल एंड वेरी एविडेंस के आपको ऑप्शन दे सकता है इस गलती के अलावा एक्सेप्ट फॉर दिस गलती आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखेंगे ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 इस गलती की वजह से बिकॉज़ ऑफ दिस गलतियां पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इफेक्ट हुई ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 सबने एकदम सही ऑप्शन 2 क्यों क्योंकि इम्पैक्ट करने से तो जब इम्पैक्ट करने से पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कहते हैं एक्सेप्ट फॉर दिस गलती बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्या है तो बोलो कि बिकॉज़ ऑफ दिस गलती बिकॉज़ ऑफ दिस मैटर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल क्रिटिकल रिस्पेक्ट्स फॉर द रिपोर्ट एक्सप्रेशन टू अपियर यही पॉइंट हमने आपके कहते हैं जब ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन देगा यहां पे वो एक्सेप्ट फॉर नहीं देगा यहां पे वो एक्सेप्ट फॉर नहीं देगा यहां पे बोलेगा बिकॉज़ ऑफ इसी वजह से बिकॉज़ ऑफ दिस क्रिटिकल मैटर दैट इज डिसाइडेड बेसिस ऑफ एडवर्स सेक्शन अगर आप कहते हैं रिलेशन करो तो पेपर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट प्रिपेयर्ड फेयरली इन ऑल क्रिटिकल रिस्पेक्ट्स फॉर दैट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट डोंट गिव अ 22 एज दैट अगर आप अप्लाई से दूसरे पेपर रखा लो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल क्रिटिकल रिस्पेक्ट्स अब आता है नाउ कैन वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट अब देखो क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा कि कौन सा ओपिनियन है प्लीज क्वेश्चन एस स्टार आर एंड आर द सेक्रेटरी ऑफ पुलिस during the audit CSR found that stocks and debtors which are over 80% of the benefits these are not realized इनसे पैसा मिलने वाला plus कैशियर नेगेटिव प्रॉफिट करता है during the year ये दोनों फैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिफ्लेक्टेड नहीं है फॉर द इवेंट ट्रिगर्स बाय आगे कहता है स्टार्ट इज ऑफ द व्यू दैट द इंपैक्ट ऑफ बोथ द सिचुएशन इज मटेरियल फैक्टर्स क्वेश्चन को दिया गया इसी साइड दिखाया है सेगमेंट मटेरियल फैक्टर्स प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है ये प्रूव करता है तो बताओ कौन सा ओपिनियन आएगा व्हाट डू यू थिंक विल बी द ओपिनियन इन दिस लॉजिकली सोचिए ना यहां पे एविडेंस बेच का है एविडेंस की यहां पे आपको एविडेंस दे रहा है एविडेंस मेरी स्पॉटिफाई के एकदम पुराने गाने चल रहे हैं गाइस तो 2020 कोविड वाले अरे भाई साहब ये तो 8th क्लास का गाना चल रहा है 8th क्लास में सुना था निया कक्कड़ का गाना है और कोई नहीं अभी है इसमें
तुम पास हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। तो मैंने कहा एविडेंस हो या ना हो क्या फर्क है, ऑडिटर को रिपोर्ट दी कंक्लूजन क्या यही पॉइंट बोला है सर खाली आपके पास सफिशिएंट एविडेंस है अनसर्टेनिटी का, बट क्योंकि ये अनसर्टेनिटी एक दूसरे के इंटरेक्ट करती है इनका एक कंबाइंड इफेक्ट होता है जिसको आप क्रिटिक नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर कभी शक्ल में तो सारी नेगेटिव वैल्यू नॉट क्वालिफाई ऑन द अदर हैंड अगर आप सफिशिएंट एविडेंस तो देखो एक नॉट कराओगे एंड वी कैन डिफेंड करते हैं ये कहते हैं सब इम्पोर्टेंट है। अनसर्टेनिटी का दूसरे कहते हैं कंक्लूड की राइट की बात करो अगर कंक्लूड नहीं बताए तो कौन सा हो गया कौन सा ये इसकी ऊपर वाइज इवेंट को कहते हैं basis of disclaimer of opinion section. Basis of disclaimer of opinion section of the auditor. Auditor has not obtained. Auditor has not obtained the right question and answer is amend the statement. Amend the statement in SC 700, which indicates that the financial statements have been audited. Which indicates that the financial statements have been audited. To state that the auditor was engaged. Auditor was engaged to audit the financial statements. Effect. हमारे से बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है कॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट इंटरनेट में आपको ओपनिंग से मैं आपका सोर्स ऑफ पॉलिसी तो आप इस सिग्निफिकेंट ऑफ इट तो क्या राइट दिस इज राइट आप ऑडिट करके बस रखा तो बट कोई कंपनी ने पास हो गया ऐसा सब पैसा ये जाने कंप्यूटर से मैंने तो पूरा करना तो मतलब लाइव डॉक्यूमेंट ये सीधा नहीं करना नहीं ये वाली जो कॉस्ट ऑफ लगा सारी चीजें इसलिए मैं ऐसा नेक्स्ट में मैं बताऊंगा कि प्रोडक्ट है तो आप वो अदर इवेंट मतलब इस अदर पैच में बिल्कुल हमारे
A prior period audit report was modified, and the matter because of which audited modified opinion is still unresolved. Basis for opinion. बेसिस फॉर ओपिनियन। सबसे बात बताओ यहाँ बेसिस फॉर ओपिनियन मतलब हम बेसिस फॉर ओपिनियन नाम है इसको कमेंट कर देंगे और हम इसका नाम रखते हैं बेसिस फॉर या तो डिस्क्लेमर या एडवर्टाइजमेंट या बेसिस फॉर हमने इसका नाम रखा है। अब सवाल आता है इसमें आएगा ये जो बेसिस फॉर डिस्क्लेमर एडवर्टाइजमेंट फॉर ओपिनियन है इसमें आएगा ऐसा रिपोर्ट की इंक्लूड तो आप इसमें इंक्लूड होगी डिस्क्रिप्शन यू नीड टू डिस्क्राइब द मैटर दैट गिव राइट टू मॉडिफिकेशन इसकी वजह से आपका ओपिनियन मॉडिफाई किया इसकी वजह से आपने ओपिनियन मॉडिफाई किया ये आपने डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब सवाल है डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर कैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर देखिए इसलिए मैं कार्ड में एक साथ करना डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर से आगे इसके तीन करके दिया एक तो अमाउंट से रिलेटेड दूसरा एक्सपोजर से रिलेटेड एंड तीसरा अमाउंट से रिलेटेड अगर अमाउंट से रिलेटेड है स्पेसिफिक अमाउंट्स क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स एंड क्या होता है ये कहता है क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिफिकेशन fiction and quantification of financial effects of the statements unless impracticable and if it is impracticable नहीं है to quantify and this statement date is correct ठीक है अब डिस्क्लोजर केस में दो केस होते हैं या तो डिस्क्लोजर है बट इसके अंदर गलती है या फिर डिस्क्लोजर है ही नहीं देयर इज डिस्क्लोजर अगर डिस्क्लोजर है उसमें गलती है देन एक्सप्लेन हाउ द डिस्क्लोजर is how it's related अगर डिस्क्लोजर है तो तीन चीजें बताई गई है एक तो discuss about the knowledge second describe the nature of the omitted information and third point is include the omitted information if the auditor is sufficient and appropriate for the evidence plus is permitted by the law or regulation and after sufficient and appropriate evidence उसके reasons for the inability ठीक है यहाँ से रिक्वायरमेंट इसमें डिलीवरी मिस्टेक परिमाण और ये नहीं आती है तो बहुत सारी चीजें ना Echo. Yes.
That's the part I will just also can do that. Hello. ये ऑर्डर कर दो। व्हाट्सएप डाल दो अभी क्लास के बाद। कपड़े पसंद नहीं करना।
Other children were not in the receiving button. Professional judgment. Fundamental. Or even if the product doesn't technically get updated to the output of Whatever is the audit code that is, let's say, 15 June 2025. ये कहता है 15 June 2025. इसके बीच में क्या होता है, कंपनी ने डिसाइड किया, कंपनी ने डिसाइड किया दैट इशू ये तो करना है टू कम बैक दैट इज appropriately presented and disclosed in the manager statement and emphasis of pattern. That is the God bless her. पहले मैं कुछ बोलता था ना छींक मारने के बाद मैं उस प्लेन से रिलेटेड मतलब क्या था संख्या के लिए आवेद ऐसा तो मैं कुछ बोलता था याद ही नहीं आ रहा याद करवाइए कुछ crazy है।
Sorry for turbulence. अरे वो डाल के देखेंगे, पार्सल डाल के देखता हूँ, चलेगा तो गेम खेलेंगे। हाँ मेरा मन कर भी रहा था भाई, वो एक गेम है 2 प्लेयर और सही खेलने का। घंटा हो गया अपना, मस्त वो करेंगे, क्या कहते हैं, 3 घंटे हो जाए पड़ा, इसके बाद सोचेंगे। चलो 45 हो गए मेरे पास, डन। 15 मिनट आगे पीछे है, बाकी तो सेम है। नहीं है तो अंदर सो मैंने स्टेटमेंट को जीरो इंक्लूड करूंगा कॉमन है तो मैटर एप्रो किसी तरह से मैंने स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रोफेशनल में फंडामेंटल है कुछ इंसर्ट करते हैं ज्वाइंट ऑलरेडी हो सकता है और बाय ओपिनियन और अभी अच्छा ये टाइप है तो ये टाइप है यूजर्स ये यूजर के बाकी ऑडिटर को नहीं अब ये रिपोर्ट कुछ यूजर के बाद आज गेमिंग यूजर के बाद ये कुछ यूजर ऑडिटर्स ओपिनियन, इसमें क्या हमारा तीसरा हमारा ऑर्डर नहीं ओपिनियन मैं करूं ऑडिट रिपोर्ट में ये शुड नॉट एवरीथिंग identify the name of the entity whose financial statement are ऑडिटर audited, और state ऑडिट that से the क्या entity are audited, identify the इन चीजों को आपको कंसीडर करना है that the एंड यू आर where इंक्लूडिंग the notes and यूर summary specify date ठीक and है period for which financial ये कैसा है इसके लिए आएगा ऑडिट if the financial statement are audited, name financial statement are audited अपना until total appropriate है इसमें आएगा कैंपस डॉक्यूमेंट ठीक है देन राइट include a clear reference to the method that is being emphasized and साथ ही साथ where the relevant disclosures which fully describe the matter can found in the financial statement ये मैटर हम काम करेंगे और आप देखो indicate that the audit opinion is not modified for this matter. Audit opinion is not modified for this matter. Let me have those special points. सबसे पहले कहता है you will include the given data provided दो चीजें सबसे पहले तो मैटर के अंदर क्रिटिकल स्टेटमेंट नहीं है और दूसरी चीज ये मैटर कैन नहीं है ये मैटर कैन नहीं है इसी बात में आगे ऑडिटर not required to modify opinion because of this matter. Second thing, if the SA701 applies and the matter is not key audit matter, then the matter is not a key audit matter. entities that the audit report shows interest to as per the non-resolution and generally show for the feasibility. शाबाश बहुत बढ़िया सर जिस तरह से मैटर सेपरेटेशन वाले से क्वेश्चन पॉइंट्स है क्या हमारे पास वो मैटर नहीं दे सकता है वो मैटर नीचे का दे सकते हो वो मैटर नीचे लिखो सेपरेट सेक्शन एवरीवन राइट्स बिलो द सेपरेट सेक्शन का मतलब है इंक्लूड द पैरा विद अ सेपरेट सेक्शन with the heading the appropriate heading other matter नीचे कुछ स्पेशल पॉइंट्स है लॉ रेगुलेशन में बराबर है ये लॉ रेगुलेशन बनानी है उसके बाद देखो ये की ऑडिट मैटर नहीं दो पॉइंट्स देखो include a para provided this is not prohibited by the law or regulation and if SS715 matter not determined to be audit matter now audit matter clear right so इसके अंदर साइड matter issue of shares for matter right अब दूसरी हमारी ये और attention करते हैं स्टेटमेंट स्टैक करते हैं क्या मैं बोलूं यहाँ पे कोई पॉइंट है रेफरेंस में मैंने रेफरेंस करके ये मतलब क्या ऑब्जेक्ट कोड में लिखा है ऐसे ही बात है और ये करते हैं ये स्टेटमेंट तो हमारा पीएस कोई मॉडिफाई नहीं हमारा पीएस कोई मॉडिफाई नहीं है पर क्या करेगा अब इसमें ना तो स्पेशल पॉइंट है ना कोई गाइड बट क्या ये स्पेशल पॉइंट है इस तरीके मेरे को तो लॉजिक सुन रहा हूं हम तो यूजर आईडी प्रॉब्लम है रियल स्टेटमेंट मैटर है जल्दी लगेगा अगर
Tracking and planning the necessary measures to submit permitted policies, identify the people under the audit, identify the period. Getting on to identify the period. Yeah, the lines of how to get relaxed, then Financial statement disclose नहीं है but audit matter. Financial statement disclose नहीं है तभी की audit matter आता है. Yes, हो सकता है. So for example, अगर एंटिटी ने नया अकाउंटिंग सिस्टम लाया, एंटिटी ने अगर एक नया अकाउंटिंग सिस्टम लाया, तो ये बात बताओ, क्या जब नया अकाउंटिंग सिस्टम लाया तो ऑडिटर का अटेंशन पे जाएगा? हाँ सर, ऑडिटर का अटेंशन पे जाएगा. क्या इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर पे लेना है? नहीं सर. इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर पे लेना नहीं. तो क्या मैंने उसका मतलब हमेशा ये डिस्क्लोजर होगा. अदर देन डिस्क्लोजर वाली चीज होगी. अदर देन डिस्क्लोजर वाली चीज होगी. ये की ऑडिट मैटर को. ये भी कहीं की ऑडिट मैटर उसके बारे में 100 बात की बात. 100 बात एक बात देते हैं. हां. सीआर सबसे पहले लाइन किसको दोगे? की ऑडिट मैटर. उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर बचता है. कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर बचता है उसके बाद यहाँ पे आप एक सेपरेट सेक्शन आएगा. सर ऐसे खड़े होकर यहाँ एंड मैटर डिस्क्लोजर करेंगे. Any other matter which is relevant to the setting of audit. अब सर even matter even matter draw the attention to matter the source of the approach है which is how they want to take further and do it. अगर 700 की है अगर 700 की तो मैटर आपकी ऑडिट करेंगे. फिर हम आपको बता नोट कौन से नोट लेगा एंड आपके लिए अगर ओपिनियन इज फॉर अब ओपिनियन फॉर माइसेल्फ आपने को ऐसे सिस्टम रिपोर्ट है उसमें इवन करना था या उसमें ये कंडीशन ऐसे होगी मैं आप लोग सकते हो आप मेरे साथ जैसे रिपोर्ट लेकर फाइव की रिपोर्ट हम करते हैं सारे चीजें होते हैं. फाइव की रिपोर्ट में एफएसएल का सेपरेट सेक्शन आना सेपरेट सेक्शन फिर क्या सेपरेट सेक्शन में कौन से मेरे को एफएसएल को आप लोग करेंगे वहां से फिर ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर 2 नोट नंबर 26. तो आपने वो सवाल करना where the things can be found to सवाल को एड्रेस किया. जो एड्रेस पे सवाल फिर आपने पूरी मैटर को डिसाइड किया. उसी पूरे मैटर को डिसाइड किया और आपने क्या कहा अब ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड. अब ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर. तीन बात आपने बोला सर. लोग ने सर्टेन सेकंड में नहीं पता है और ऐसा नहीं किया. फिर तब सुनिए के फाइनल स्टेट मेरा अब कहीं ना कहीं इवन है लेकिन आपको पहले आपने क्या आपको पता चला वो मैं कौन सा कर रहा है सब मैटर अदर देन द स्टोरी फाइनल स्टेटमेंट जो ऑडिट की सो ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी एंड ऑडिट को क्या मेरा अब आपने इन्फॉर्मेशन को ऑडिट प्लस ऑडिट करना एग्रीमेंट कोई तो हमारे तरह से जब आप फिर बता रहे हो तो आपको किसी को करना है तीसरा उसका करना है मतलब उसका करना है अफेक्ट ऑन ऑडिट होता है. तो किसी को तो आप करना है एक एक्सपेक्टेशन क्या बता रहे हो. दूसरी बात बड़ी ऑडिट की ये बड़ी बात सेम है एज 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 आगे आपने बेटा पढ़ तो ये बस कैसा अब आगे वो तो भी मैंने जरूर करें दोनों चीजें एक बार पेश करो ठीक है एक्सरसाइज में बताओ क्या ये क्या है बता सकते हैं. वेरी गुड याशु और बाकी बताओ बच्चे शाबाश कविता ने सीखा भाषण ने सीख लिया पाठ ने सीख लिया शाबाश भाई साहब तुम्हारा क्या है हमने पढ़ी की ऑडिट मैटर ये सेम बात आप क्या है की ऑडिट मैटर क्या है की ऑडिट मैटर इज नॉट अ क्या की ऑडिट सबसे टू डी एंड पार्ट डी एंड मतलब डी फॉर स्टोरेज फाइल स्टेटमेंट एम फॉर मॉडिफाइंग स्पेसिफाइड एंड आर फॉर रिपोर्टिंग स्पेसिफाइड काम होता है पर इसका मतलब क्या है नॉट सेपरेट मीडिया ऑडिट मैटर. तो मैं कोई भी मैटर काम करेगा अपना है आप इसका आप इसका क्या बात है बता गाइड चलिए क्या है एक बात इस्तेमाल करके विश्वास करें मैं आपको बताऊं एक बात आगे बात ठीक है एक बात आगे बात करके जो मैं पढ़ एक लेके चला काम है. अच्छा वो कोई कॉल कर रहा है हम सारे बच्चों को कुछ नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ माय 5 6 एवरीवन आर यू रेडी यस आई एम रेडी लास्ट टॉपिक लेट्स गो. Awesome. Last topic. I don't think they would say for headline is the examples of success. I will tell you, yes. Examples of circumstances. For example, examples of circumstances to include even better. कहीं ना कहीं किसी तरीके का तो सारे के सारे डॉक्टर ठीक है. कोई पॉइंट्स होंगे एक तो पहले वाले दूसरे आपके पास कोई सब पहले वाले पॉइंट्स कौन से पहले वाले कहते हैं early application of new accounting standard that has material effect on the financial statements. Major catastrophe that had or continues to have significant effect on the financial statements. All the elements. So, by point stand. Element है uncertainty relating to future outcome of a litigation. The last point of view significant subsequent event occurs between the date of financial statement and the audit report. Right. Punch case और हमारे मीटिंग में हम जैसे ही कराया फिर इसका मटेरियल फाइल स्टेटमेंट सर very good. The event organization other वाले last point ये a major catastrophe was uninsured claims यानी हमारे फाइल स्टेटमेंट अगर फिर आपके आपको चॉइस क्लियर अगर कोई वाला आपके देखा तो आपको चॉइस क्लियर अगर फाइल हुई है जिसको लेके देयर हैव बीन हेवी लॉस इसके बारे में कुछ लिखा है इससे आप क्लियर कर सकते इससे आप क्लियर कर सकते हो. फिर आता है अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू फ्यूचर आउटकम ऑफ लिटिगेशन की बात हम डिस्कस किया ये बहुत बात डिस्कस की बहुत सारा उसमें क्लियर करना है उस पैनिक को लेके लोग एक्सप्लोर देते हैं और एक्सप्लोर करके देखते हैं कि हाई नहीं कराई इसकी बात है
but actually that's really because you can have that. Suppose that company said each was shares, and each was shares is very participate and the date of तो वहाँ पे आती है तो आगे मतलब सबसे उसके बाद स्कूल में आते हैं एकदम छोटे से लाइक ऐसे बात कैसे थोड़ी बात वाली शिकायत करना पहले वाली बात वाली सबसे पहले बात आई है मैंने अब इसे टाइम आपसे पहले क्या मैंने आपको आया केस ये हमारे टोटल सर्टिफिकेट रिलेटेड टू फ्यूचर आउटकम अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस Right, that's very important. To all the examples that matter. That is clearly presented and disclosed in financial statement and explained in the comments. How to expose this? How to expose the सेपरेट सेक्शन है सेपरेट सेक्शन आएगा फिर बताएगा सबसे पहले आपकी सेपरेट सेक्शन है हेडिंग एमएस डॉक्यूमेंट फिर मैट्रिक वाले टाइप क्लियर रेफरेंस होगा अब सेकंड कहां मिलेगा वो भी बताएगा क्लियर रेफरेंस एक्सपोजर कैन बी फाउंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आगे में हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है See, is the regular company company takes the property in a barter deal. Sir, property barter deal में barter deal का मतलब है ऐसे दिए नहीं सर कुछ दिया ऐसा नहीं दिया अब कुछ दिया ऐसा नहीं मतलब एक बार मार दे मुझे तो मैं दो मार के तो मुझे लिए हां तो मैं ऐसे दिए तो मार दिया मुझे लिए बाय का मतलब सामान के सामान जैसे एक आगे ना मेरे पास कि पुराने कपड़े दो लेवल लो हां तो बारह दिए ये कहता है कंपनी टेक्स प्रॉपर्टी का बारह डील फ्रॉम अ रियल एस्टेट कस्टमर अगेंस्ट द प्रोफेशनल एंटिटी यानी इन्होंने हमारा कैपिटल करेगी आपको प्रॉपर्टी तो आपको प्रॉपर्टी को हमारी कैपिटल करेगी जो प्रॉपर्टी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी दिस इज कंसीडर्ड द सॉर्ट ऑफ इसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन लेटर ये आप पोजीशन लेटर का पोजीशन लेटर और ये कंपनी की डिवाइड करना कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंस इट इज फंडामेंटल टू द सेटिंग हमें इसको अपनी रिपोर्ट कम्युनिकेट करना है ये भी पूछता है कि किस तरह से रिपोर्ट इट्स सिक्योर गाइडेंस रिपोर्टिंग मुझे कौन सा पहला है कौन सा पहला जो बात करता है ऐसे मैटर्स को एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा पहला है व्हिच पैनल कम इन द केस वेयर द मैटर इज एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट इज फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडिंग सर चुपचाप जीवन में रहा चुपचाप जीवन में रहा तो इवन मैटर ऐसा टाइप किसी बात रिपोर्ट कैसे होगी क्या कैसे करना है मैटर लेके सेपरेट सेक्शन आएगा उसमें ये यूजर को पहले ये मैटर मिलेगा फिर द मैटर कैन बी फाउंड फॉर बिजनेस तो सबसे पहले द रिपोर्ट नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर अटेंशन टू द मैटर दैट इज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिट लेवल में दैट इज फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर मैटर यानी आंसर की स्टार्टिंग से सर डेफिनेशन के साथ वेरी गुड अब इसका नेक्स्ट यूजर मैटर कब आएगा प्रोवाइडेड हमें इस मैटर को ऑपिनियन मॉडिफाई नहीं करना या मॉडिफाई ओपिनियन है और अगर ऐसे 70 बनता है तो ये मैटर की ऑडिट मैटर है तू क्या ऑडिट मैटर है तो क्या ऑडिट मैटर है ठीक है फिर आपने फैक्टर को रिलेट किया होगा यूजर मैटर कहीं ना कहीं यूजर मैटर आएगा अब सर मैंने आपको बताया यूजर मैटर तो क्या चाहता हूं कि मतलब जानते हैं सर यूजर मैटर फिर देखना कि आप व्हाट इज द मैटर एंड वेयर द मैटर कैन बी फाउंड लास्ट नंबर और ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड जो हमारा ओपिनियन है दिस इज नॉट मॉडिफाइड यस और नो यस सर अब जो यूजर मैटर किया साइड साइड पे क्या यूजर मैटर किया मैंने एक सेपरेट सेक्शन आ गया एक्सेस मैटर उसमें मैंने मैटर बता दिया सर मैटर क्या इफेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट ओबटेन टू अदर डील्स बाय द कंपनी ठीक है सर अब ये देखा कहां वेयर विल बी फाउंड तो आप बोलो वी ड्रॉ द अटेंशन साइड वी ड्रॉ द अटेंशन टू नोट 5 ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ओबटेन टू द मैटर या सपोज दैट वी करेक्ट मेजर रेस्पोंडेंट टेंशन ऑफ मैटर नोट टू द चार्ट इफेक्ट्स है और लास्ट पॉइंट है अदर ओपिनियन नॉट इफेक्ट ऑफ अदर ओपिनियन नॉट क्लियर बस साइड पे बताया मुझे आई थिंक लाइक यस और नो यस सर क्या ये सब मैटर मुझे कुछ आपने काफी साथ लिए ये आप सबसे पहले कुछ आगे एक्चुअल मैटर फिर उसके बाद में स्पेशल पॉइंट्स बताए तो स्पेशल पॉइंट बताते हैं इसके अंदर डील सेगमेंट नहीं होनी है ये ऑडिट मैटर नहीं होना चाहिए ठीक है फिर आपने फैक्टर कैसे लेकर यूजर मैटर अडॉप्ट आप यूजर मैटर अडॉप्ट करोगे इसमें आप यूजर मैटर शेयरिंग होगे ड्रॉ द अटेंशन टू द नोट एंड आर्गुमेंट फॉर हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है आप सभी लोग तब तक रिवाइज ऑफ आप कोई रिवीजन करते हैं क्लियर है एप्पल सम द नेक्स्ट प्लीज कुछ और एक दो मिनट का जाने मैंने सोचा कुछ डन सर आप क्वेश्चन नंबर 4 नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये कहता है प्योर सर्विस लिमिटेड इज इन लिटिगेशन जब ये लिटिगेशन चल रही है तो मैटर हाई कोर्ट में पहुंच गया कंसीडरिंग द अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द फ्यूचर आउटकम ऑफ द मैटर कंपनी डिसाइड किया कंपनी व्हाट डिसाइड किया मैंने यूजर मैटर चाहे आपस में दो पहले वाले दो बाद वाले दो पहले वाले दो बाद वाले ऐसा ही कंपनी करके एलिगेशन कंपनी और कैसे बाद वाले सच में फ्यूचर आउटकम ऑफ लिटिगेशन तो क्या फ्यूचर आउटकम ऑफ लिटिगेशन दिया तो ये कहता है डिस्कस द कंसीडरेशन तो आपको ध्यान रखनी है क्लियर करनी है व्हेन द इवन मैटर इज इंक्लूडेड तो मुझे बताओ यूजर मैटर का करना है सर सेपरेट सेपरेट आगे इसलिए यूजर मैटर तो ये मैटर का देखेगा मैटर नाम लेगा यानी इधर रेफरेंस टू मैटर एंड वेयर रेफरेंस टू मैटर फॉर्म क्या लेवल की बात करते हैं तो लास्ट हो गया हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड तो क्या कंसीडरेशन वाला समझ आ गया जो मैंने आपको नोट्स बनाया उसमें मैंने आपको ये बताया कि आप क्या अच्छा करोगे इंक्लूड लेगा कि ध्यान रखना है दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट सर यस अब इसका करेंगे वो एग्जांपल बताओ कि किस सर्कमस्टेंसेस में आप यूजर मैटर करोगे तो क्या होगा हम शुरू में एक्सप्लेन करते हैं बता क्या करते हैं तो ये आप चाबी करते हैं सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हां वेरी वेरी क्वेश्चन एमपी सेकंड क्वेश्चन दिस विल बी क्वेश्चन ठीक है ये आपका क्वेश्चन है क्या बात क्या बात क्या है आप सारे क्वेश्चन में देखो ये अच्छा देखो क्वेश्चन ट्राई करते हैं टेक 2 मिनट्स 2 मिनट के क्वेश्चन में यू कैन पहला वाला तो मैं आगे हाउ यू डू दिस सिचुएशन बच्चे में निकाल सकते हैं तो यहां पर थोड़ा सा आंसर यहां पर थोड़ा सा आंसर दिया है कोई क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 वाला यहां की आइडेंटिटी रिपोर्ट करना है आप आंसर दिया अभी का आंसर दिया मैंने ये मुझे आंसर दे ले कोई आंसर नहीं तो मैं ये क्वेश्चन तो रोज अटेंशन यूजर मैटर तो मैं इसमें एडिट फंडामेंटल यूजर तो क्या है वो किसी में लाइक सब तो ये देखिए क्या है प्रोवाइड यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द एंड यू डोंट मेक योर मैटर ठीक है फिर हम करेंगे ये मेरा कौन सी चीज है इफेक्ट ऑफ द तो ये ड्रॉ अटेंशन टू द नोट लाइक बाय द स्टेटमेंट लास्ट टाइम द सेम है अगर बीएस नॉट वेरी गुड ये बस तो जब आप बोलेगा कि सिचुएशन कैसे करेंगे कुछ चुप रहा चुप रहा है एक ग्राफ है हाउ टू दिस सिचुएशन तो जब आप क्लिक करके देना है रिपोर्ट में तो कुछ नहीं चुप रहा है आप देखिए ये सब चीजें हमारा मैंने दिखाई है मैं इसके बारे में बात करूंगी कभी हम मैंने चेक करके ग्राफ ठीक है साइड साइड कॉन्सेप्ट्स लॉन्ग क्वेश्चंस ऑल ऐसे साइड पे कैसा है हाउ वर्क ऐसे लोग गिवन दैट नो मेरा कुछ जल्दी बोलो यस
मेरी बंदी मुझे जल्दी करने की स्टैंड आते हैं मालूम और आपको चलो आपको ओपन स्टैंड ले आते हैं मैंगो से तो लेते हैं खाली कैसे उधर रख देती हूँ जल्दी आवाज चल रही है आवाज चल रही है अच्छी लग रही है मौसम मैं तो चाहता ऐसा मान के रहा भाई हमारा 1 घंटा हो गया टाइमर में हम खाकर आते हैं कुछ ठीक है यहीं बैठे हैं म्यूट पे अरे भाई नाइस दारू पिक्चर पर मैं आऊंगा बाय Yo. It's time. 30 seconds बैठने के बाद मैं वही मैं कहाँ था मैं खा रहा हूँ ओ टाइम होने वाले हैं एकदम 30 सेकंड में आया भाई मैं तू करेगा मैं 10 मिनट में आया कभी दिखाया कभी दिखाया कभी प्यार कभी प्यार कभी वैसा कभी दिखाया कभी प्यार Popularity kind of people who comes down class Good morning, Lakshmi, Achal, Abhishek, Sakshi, Chita, Oy, Saurabh, Kare, Aare, Babu, Papa, Hai, Dama, Matu, Hai, Surya,
2024 और 2020 की बस एक एक समझ ठीक है यहां पे एचएस 2024 कोई 2023 में ऑप्शन 2023 में क्यों ताकि 24 की बातों को 23 कंपेयर किया जाए ताकि 24 की बातों को 23 कंपेयर किया जाए तो ये 23 बातें होगी ना इनको हम कंपेयर इन्फॉर्मेशन कहते हैं इनको हम कंपेयर इन्फॉर्मेशन नाम देते हैं सारे के बताओ किस वाले स्टैंडर्ड किसकी लागत किस वाले स्टैंडर्ड किसकी लागत एक स्टैंडर्ड है 710 ये कौन से ऐसे का बड़ा भाई है दोनों ऐसे का सरनेम सेम है दोनों ऐसे का सरनेम सेम है उस ऐसे का सरनेम कितना कौन से ऐसे बड़ा भाई है यश ने बताया सत्यम ने बताया सत्यम शिवम सुंदरम सबने एकदम सही जवाब दिया ऐसे 510 एक बात और जो कंपेयर इन्फॉर्मेशन है इसमें से हमको सर ओपनिंग बैलेंस की खुशबू आ रही है इसमें से हमें ओपनिंग बैलेंस की खुशबू आ रही है तो जो बातें 510 पढ़ाई ना उन्हीं को मैं इस ऐसे में यूज करूंगा उन्हीं को मैं इस ऐसे में यूज करूंगा इन दिस ऐसे 710 कंपेयर इन्फॉर्मेशन सारी बातें सुनिए बात बताओ अगर आपसे ग्राहक था अगर आपसे ग्राहक था मुझे कि कंपेयर इन्फॉर्मेशन क्या होती है इफ समवन आस्क यू इफ समवन आस्क यू व्हाट इज कंपेयर इन्फॉर्मेशन तो आप बोलोगे कंपेयर इन्फॉर्मेशन क्या होती है सर आप बोलेंगे कंपेयर इन्फॉर्मेशन का मतलब है प्रायर पीरियड मतलब पिछले साल पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड के अमाउंट्स अच्छा बात बताओ जब शुभ से ओपनिंग बैलेंस प्रायर तो क्या ओपनिंग बैलेंस में से अमाउंट सारे डिस्क्लोजर कर दे चेक उसमें जरूरत नहीं आपको जब मैंने आपको ऐसे 510 कराया तो क्या उसमें अमाउंट की बात की थी या फिर ओपनिंग डिस्क्लोजर की बात की थी सब ओपनिंग डिस्क्लोजर की बात तो प्रायर चेक अमाउंट के साथ यहाँ पे डिस्क्लोजर की इस बात करेंगे तो प्रायर अमाउंट डिस्क्लोजर व्हिच आर गिवन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स as per the applicable financial reporting as per the applicable financial reporting framework so compare information है प्रायर अमाउंट डिस्क्लोजर व्हिच आर गिवन financial statement as per applicable requirement तो उसको आगे लिखो these are just like your opening balances ठीक है तो ठीक है सर अगर आप क्या ट्रांसफर ऐसे बात करते हैं फटाफट बात करते जाओ और उसका लास्ट पेज में इस लास्ट पेज में से एवरीडे बना उसमें क्या लिखा सर अरे सर आपका जैसे सिस्टम पेज पर पढ़ना ये भी नॉश लास्ट पेज में ऐसे बात करते क्या कहा कैप्टन आई कैप्टन ऐसे 510 फिर रिटर्न एक ऐसे बात करते तो जो बात करते हैं राइटिंग आपको सारा ये बात करते हैं ये बात करते हैं कि नो एवरीवन गेट रेडी फॉर द क्वेश्चंस एंड ठीक है कोई भी बात नहीं सबसे पहले बात हमारी बॉडी पोजीशन हमारी स्टेट में व्हाट विल द बॉडी पोजीशन क्या होगी हम बात करके चलें तो हमारे उसके आगे देखो जो आपने हमारे पोजीशन लगा जो इसको करते हैं इसको के लिए आपको क्या करना है जो हमारी बॉडी बैलेंस है दे हैव टाइम फॉर फॉरवर्ड फ्रॉम द तो हमारी बॉडी बैलेंस है इज हैव टाइम फॉर फॉरवर्ड तो याद रखिए क्या नाम है बॉडी बैलेंस की समझे तो सोचो आप बोलते हैं हम करेंगे कि वेलवेट बॉडी बैलेंस है टाइम फॉर फॉरवर्ड फ्रॉम द क्या बॉडी बैलेंस कोई कंपेयर इन्फॉर्मेशन तो हम यहां पर चलेंगे कंपेयर इन्फॉर्मेशन की जो कंपेयर इन्फॉर्मेशन है it agrees sir agrees with what amounts and disclosures of prior period जो prior period के अमाउंट और डिस्क्लोजर है ये साथ लगे चलिए तो ये बात से करोगे अच्छा एक बात बताओ हम ओपनिंग बैलेंस में एक ही बात और करते हैं जिसके इनिशियल है ए और बी ये निकालो अगला पॉइंट निकालो ऐसे पेमेंट में कौन सा रिकॉर्ड डिस्काउंट करते हैं सिर्फ ओपनिंग बैलेंस के लिए एक और पिछले साल के साथ आ गया पिछले साल में जाके इस साल में आ गया ये क्या है वेरी गुड आशीष भवानी तुम्हारी तो टाइप तुम्हारी वेरी गुड सब एक से बताया सब एक से बताया पंकज से बताया प्राची ने बताया अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में क्या है सर अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में क्या है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंटली फॉलो होगी तो हम चेक करेंगे कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी है दैट हैज बीन कंसिस्टेंटली फॉलोड अच्छा अगर इसमें हो जाए चेंजेस तो वो चेंजेस को क्या करना है एकोमोडेटली एपीडी अगर इसमें चेंजेस हो तो हम क्या करेंगे इन चेंजेस को करेंगे एपीडी चलिए सर एपीडी का मतलब क्या है चेंजेस शुड बी प्रॉपर्ली एपीडी अकाउंटेड प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड लाइक सर या तो हम इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करें बट अगर इसमें चेंजेस हो गए तो these changes should be properly accounted presented and disclosed you got the point or not yes sir तो ये तो हमने कर लिया स्मार्ट वर्क चुपचाप ऐसे 510 उसका बाद घटाया 2 पॉइंट आ गया पहला पॉइंट हम जो बोलते थे प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंस हमने फॉरवर्ड उसके नाम दिया कंपेयर इन्फॉर्मेशन एग्रीज विद अमाउंट डिस्क्लोजर ऑफ प्रायर पीरियड ठीक है सर अकाउंटिंग पॉलिसी से पॉइंट आ गया इट इज कंसिस्टेंटली फॉलोड और देयर चेंजेस इन प्रॉपर्ली अकाउंटेड डिस्क्लोज अब इसमें थोड़ा सा मसाला आ गया अब थोड़ा सा मसाला आ गया मान लो आपको इसमें से मटेरियल स्टेटमेंट की खुशबू आ गई मान लो आपको इसमें मटेरियल स्टेटमेंट की खुशबू आ गई क्या हमारा ऐसे 510 लास्ट में मटेरियल स्टेटमेंट आना सर क्या बात करें बात तो था कि ये कहता है कि इफ द ऑडिटर ओकेज एविडेंस दैट ओपनिंग बैलेंस could contain material स्टेटमेंट वहां पे मटेरियल स्टेटमेंट हो सकता है एडिशनल प्रोसीजर करते हैं क्या मटेरियल स्टेटमेंट है आप चेक करो एक्चुअल मटेरियल स्टेटमेंट है अगर मैं क्या डालेंगे इफ यू फील देयर इज अ पॉसिबल material statement if you feel there is a possible material statement in the comparative information what comparative information रहेगा then हम क्या करेंगे वही तो उससे सिखाएगा एडिशनल प्रोसीजर्स करेंगे एडिशनल प्रोसीजर्स करेंगे सी मटेरियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट और नॉट मटेरियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट और नॉट जाना आगे सर अब इसमें आएंगे एसके मसाला थोड़ा थोड़ा चढ़ दो एसके मसाला अभी बात बताओ सोचो तुमको मटेरियल स्टेटमेंट मिली कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन तुमको मटेरियल स्टेटमेंट मिली कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में और कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब पिछले साल फाइनेंशियल अगर पिछले साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल स्टेटमेंट मिली अगर पिछले साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल स्टेटमेंट मिली और ऑडिटर आगे क्या बात करो जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपने अपना ओपिनियन दिया था उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है अब बताओ कौन सा स्टैंडर्ड रहेगा सर क्या मैं कह रहा हूं ऐसा मानो जो आपके प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे ठीक है जिनमें मटेरियल स्टेटमेंट्स नहीं है these were audited by same auditor आपकी पिछले साल के ऑडिटर थे जिसमें मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है तो मुझे बताओ कौन सा स्टैंडर्ड ऑडिटिंग चार्ज आएगा व्हिच स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग मिलेगा क्या मैं बोलूं इधर देखो क्या मैं ऐसा बोलूं कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे ठीक है सर इसलिए क्या लास्ट ईयर लास्ट ईयर 5 की जो आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन की वो ऑडिट रिपोर्ट आपने साइन कर ली बस जून 2023 को ठीक है सर अब मैंने आपको कहा एक तो सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं यहां पे एक तो सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड सेकंड वाले कौन से होते थे facts which become known to the auditor after the date of audit report क्या मैंने आपको इसकी कोई एक्सपायरी डेट दी क्या मैंने आपको इसकी कोई एक्सपायरी डेट दी नहीं सर आपने हमको इसकी कोई एक्सपायरी डेट दी तो मैंने कहा सोचो अभी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करने आए और आपको कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन मटेरियल स्टेटमेंट मिल गई तो अगर आपकी स्टेटमेंट कौन सा ऐसे देगा इकलव्य प्रियंका निशांत विधि निशांत कोई बैंक बैंक सबने एकदम सही जवाब दिया ऐसे 560 कैंडिडेट हो जाएगा जब बताओ क्या आपको 560 के साथ मैंने इंटर की बताई जो 560 के साथ इंटर की बताई 5 समझ में आई आगे सर तो अभी छोटा सा डिस्कस करना है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन टाइप से करनी चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिडरेटिव फॉलो बट देखिए दे शुड बी कैलकुलेटेड एटीडी अकाउंटिंग प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज फिर हमने मटेरियल स्टेटमेंट की आपको मटेरियल स्टेटमेंट है तो इस पॉसिबिलिटी को यकीन बदलने के लिए इस पॉसिबिलिटी को यकीन बदलने के लिए क्या करते हैं एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर तो हमारे ऐसे मसाला अगर पिछली बार के ऑडिटर भी आगे थे आपकी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है तो कौन सा स्टैंडर्ड आ जाएगा ऐसे 560 आ जाएगा यानी जो हम केस चल रहे थे एक्स पे नोट ऑडिट रिपोर्ट वो करके सबमिट हो जाएगा तो ये मतलब क्या करना है मां से लगा शाबाश जैसे कि हम सब एवरीथिंग क्लियर क्लियर पूरे बताएंगे एकदम चल मैं आंसर एकदम क्रेजी अब लास्ट में क्या करेंगे जल्दी बताओ लास्ट में क्या करेंगे व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट वी डिड शेरावाली दे माता रानी दे मा बता मैं बता दीजिए शेरावाली दे मा माता रानी दे मा सर हर ऐसे आखिर लेते हैं ऐसे 580 हम लेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो बाकी में ऐसे 580 डाटा रिप्रेजेंटेशन और राइट राइट रिप्रेजेंटेशन तो अब आइएगा लेकिन यानी आपको तो ऐसे बात करते हैं एक छोटी सी
Audit of branch office comes. After branch office launch, किसी को फाइल मारने के लिए सारा फाइल और लॉट पार्ट ऑफ स्टेट का कॉपी बोल के रेस्ट में तो सारी चेक कर सकते हैं ये बात जो कंपनी अपने बुक्स अकाउंट सकती है ये बुक्स अकाउंट को लेके हमारा जो लॉ है उसमें कौन सा सेक्शन है सर देयर इज अ सेक्शन 128 देयर इज अ सेक्शन 128 जो बुक्स अकाउंट है वो कहीं ना कहीं क्लियर देगी वो कहीं ना कहीं डाटा एंट्री सिस्टम ऑफ इक्विटी बनाएगी प्लस हमें बुक्स अकाउंट बनानी है वो कहीं ना कहीं अकाउंट बनानी है सो नो यस सर अब सवाल आता है बुक्स अकाउंट की आप खान तो मैं दो ऑप्शन देना चाहिए तो ऑप्शन देना है सर क्या या तो आप इसको रजिस्टर्ड ऑफिसर यू शुड नीड रजिस्टर्ड ऑफिस प्लस ये कहते हैं कि अगर आप चाहो तो एनी अदर प्लेस पे अब इसको एनी अदर प्लेस पे सकते हैं इसके बारे में यू नीड टू इन्फॉर्म द आईसी हमें रजिस्टर कंपनी को करना पड़ेगा 7 डेज के अंदर 7 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा लेकिन कंपनी कहता है कि तो कॉस्ट में को लिस्ट में कोई सॉफ्टवेयर सकती है टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको करना चाहिए यस सर और सेकंड ऐसे ही कौन सा मान लो कंपनी के पास हेड ऑफिस है ठीक है सर और एक ब्रांच ऑफिस है देयर इज हेड ऑफिस देयर ब्रांच ऑफिस सो मुझे बात बताओ क्या ब्रांच ऑफिस क्या ब्रांच ऑफिस को खुद ही पास सकता है आप दो ब्रांच ऑफिस को अपने को पास सकता है वो अपने को पास सकता है की बात हेड ऑफिस को कैसे करेगा हेड ऑफिस को कैसे करेगा ब्रांच ऑफिस सर ब्रांच करते हुए ब्रांच करते हुए जो भी उसको समझ रहा है इसकी समराइज रिटर्न्स कहीं ना कहीं इसकी समराइज रिटर्न्स हेड ऑफिस को देखा भाई इस महीने में हमने प्रॉफिट कमाया इस महीने में हमारी लॉस महीने में ये ठीक है जैसे व्हाटएवर इट इज ऑफ समरी इस महीने में इस महीने में समझ रहे हो कैसे करते हैं मैं उसी में बाय उसी वगैरह उसी में करने की बात मानिए मैं मानता हूं बात करेंगे उस तरह ठीक है राइट आप कहते हो चलते जाओ रुकना काम नहीं सर बात ब्रांच ऑडिट कौन है ब्रांच ऑडिट कौन है मैंने गेन यहां पे दो ऑप्शन है पहला ऑप्शन ये जो कंपनी ऑडिटर जो कंपनी ऑडिटर है ब्रांच ऑडिटर है यानी जो कंपनी हेड ऑफिस ऑडिटर है पर्सन जो हेड ऑफिस के अंदर ऑडिटर ठीक है और या फिर कहो एनी अदर क्वालिफाइड पर्सन या फिर कोई और क्वालिफाइड पर्सन की ब्रांच ऑडिट कर सकता है क्वालिफाइड पर्सन लाइक हम यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ पे इसलिए बात कर रहे हैं कोई और क्वालिफाइड पर्सन लाइक तो ब्रांच ऑडिट कर सकता है ठीक है क्लियर अब इसी के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इफ द ब्रांच इज लोकेटेड व्हाट इफ द ब्रांच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हमारी ब्रांच अगर इंडिया के बाहर है तो ऐसे केस में इसका ऑडिट कौन करेगा हु विल ऑडिट इन द केस वेयर ब्रांच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया मेगा ऑप्शन सर क्या तो इस केस में जो कंपनी का ऑडिटर है जो कंपनी का ऑडिटर है वही करेगा और या फिर इस केस में क्या होगा एनी पर्सन हु इज क्वालिफाइड ये तो सेम है एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री सर लॉज ऑफ दैट कंट्री मतलब सपोज मान लो आपकी ब्रांच है यूएसए में हां सर तो कहीं ना कहीं यूएसए के लॉज के हिसाब से ऑडिटर तो ब्रांच फिगर क्या होगी हां सर अब जो ब्रांच ऑडिटर है ये ब्रांच फाइनेंशियल ऑडिटर है तो लॉजिकली बताओ क्या कंपनी के ऑडिटर को ब्रांच के फाइनेंशियल पता होना चाहिए पता होना चाहिए तो ब्रांच के ऑडिटर का कर्तव्य बनता है कि जो इसकी रिपोर्ट है कंपनी के ऑडिटर को सबमिट करना चाहिए ही हैज टू सबमिट एनीथिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑडिटर इंक्लूडिंग द फ्रॉड अगर कोई फ्रॉड हो जाए बिना रिपोर्ट करना है तो फ्रॉड रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी ब्रांच ऑडिटर की है और नॉर्मल ऑडिट होगी नॉर्मल ऑडिट होगी ये कंपनी ऑडिटर को सबमिट करेगी अभी बात करो क्या ब्रांच के ऑडिटर को कंपनी ऑडिटर को अपने वर्किंग पेपर देना पड़ेगी फिर ब्रांच ऑडिटर रिक्वायर्ड टू वर्किंग पेपर कंपनी ऑडिटर जस्ट गिव मी आंसर यस और नो क्या लगता है हां या ना चलिए सर jingle always set up also on money honestly listen no sir working papers नहीं करेंगे क्यों because these are the property शुभम सर ने कहा ऐसे 239 that working papers are the property of the auditor ये कहीं ना कहीं ऑडिटर की प्रॉपर्टी होगी तो ब्रांच ऑडिटर की प्रॉपर्टी ब्रांच ऑडिटर की प्रॉपर्टी इसलिए इस ऑडिटर को जिस ऑडिटर ने वर्किंग पेपर बनाया जिस ऑडिटर ने वर्किंग पेपर बनाया उसी प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर बाकी है चलिए सर यस सर और सारे नोट करो सारे नोट ये बात कंप्लीट कर ये बात कंप्लीट कर जो मैजिक मैजिक यस सर क्या बोल ये दोनों है एक का नाम है प्रिंसिपल ऑडिटर एक का नाम है प्रिंसिपल ऑडिटर जिसका क्या बोलते हैं क्या बोलेंगे ठीक है सर दूसरे नाम है अदर ऑडिटर दूसरे नाम है अदर ऑडिटर जिसको क्या बोलेंगे अदर ऑडिटर ठीक है सर अब दोनों में फर्क है अब दोनों में फर्क है समझना प्रिंसिपल ऑडिटर का काम है रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट which includes क्या include करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और कंपोनेंट्स अब इसे कहते हैं उसका कंपोनेंट्स का मतलब क्या है आप कह सकते हो कोई ब्रांच कोई सब्सिडियरी कोई एसोसिएट कोई जॉइंट वेंचर तो ये है प्रिंसिपल ऑडिटर को रिपोर्ट करना है ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड करके कंपोनेंट की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो इंक्लूड करके कंपोनेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी उसमें ब्रांच फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है सब्सिडियरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है एसोसिएट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जेवी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो शायद एग्जांपल दो ऐसे कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जिसके अंदर ब्रांच सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर सब आ जाते हैं व्हाट डू यू कॉल दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सर आप इसको ऐसे कह सकते हो ही इज द ऑडिटर he is the auditor of consolidated financial statements कहीं ना कहीं इसमें से हमको इशू वाली है एग्जांपल के तौर पे he is the auditor of consolidated financial statement yes or no yes sir अब सर बात करते हैं ऑडिटर ये अदर ऑडिटर कौन है he is the person who is reporting on the financial information of the component यानी क्या मैं बोलूं ये कहीं ना कहीं जो आपका कंपोनेंट है उसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल यू कैन कॉल हिम एज द ऑडिटर ऑफ द सब्सिडियरी, जो सब्सिडियरी ऑडिटर है वो ऑडिटर हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं ऑडिटर हो जाएगा। तो लॉजिकल सी बात है, आप मुझे बताना, अगर एक ऑडिटर सीएफएस रिपोर्ट कर रहा है, अगर एक ऑडिटर सीएफएस रिपोर्ट कर रहा है, तो सीएफएस का मतलब है कि सीएफएस में पेरेंट कंपनी का मैनेजर है, सब्सिडियरी का मैनेजर है, जॉइंट वेंचर का मैनेजर है, एसोसिएट का मैनेजर है। तो लॉजिकली बताओ, क्या पेरेंट के ऑडिटर को सब्सिडियरी ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए? क्या कहीं ना कहीं सब्सिडियरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब सीएफएस का पार्ट बनेंगे तो इसको सब्सिडियरी ऑडिटर का काम यूज करना पड़ेगा? आंसर यस, क्यों? लॉजिकल सी बात है भाई, एज अ पेरेंट ऑडिटर मैं सीएफएस ऑडिट कर रहा हूं, तो सीएफएस मुझसे मेरा पेरेंट है, पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडियरी ऑडिटर ऑर्डर है, हां, तो जब सब्सिडियरी का ऑडिट की ऑर्डर है और मैं सीएफएस ऑडिट कर रहा हूं, तो सब्सिडियरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनेंगे? नहीं सर, तो मुझे कहीं ना कहीं इसका काम यूज करना पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं इसका काम यूज करना पड़ेगा कि सीएफएस में सब्सिडियरी आ गया, सीएफएस में सब्सिडियरी आ गई, उसका ऑडिट करने के लिए, उसका ऑडिट करने के लिए मुझे इसका काम यूज करना पड़ेगा, मुझे इसको गाइड करना पड़ेगा, देखो मैं इसे करना, तो अपना काम इसे करना, सब्सिडियरी का ऑडिट कर रहा है, जो तेरी सब्सिडियरी है ना वो मेरे सीएफएस पार्ट बनेगी, वो मेरे सब्सिडियरी फाइनेंशियल पार्ट बनेगी, तो अगर कोई सब्सिडियरी ऑडिट में काम किया तो मेरे को करा मेरे को करा के भाई प्रिंसिपल ऑडिटर को ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा, तो मेरे को नॉट टेस्ट। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन, सीएफएस में ऑडिट ओपिनियन आएगा, सीएफएस में ऑडिट ओपिनियन आएगा, हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर दैट? लॉजिकली सोच बनाना, सीएफएस में ऑडिट ओपिनियन आएगा, हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर दैट? सर जो सीएफएस का ऑडिटर है, जो सीएफएस ऑडिटर है वो रिस्पांसिबल होगा, यानी योर प्रिंसिपल ऑडिटर, अल्टीमेटली योर प्रिंसिपल ऑडिटर इज रिस्पांसिबल फॉर ओपिनियन ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक बात तो समझ आ गई कि जब सीएफएस की प्रिंसिपल ऑडिटर रिस्पांसिबल है, कौन रिस्पांसिबल है? हां, तो जो बात है कहीं ना कहीं इसको अदर ऑडिटर के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, ही विल हैव टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द अदर ऑडिटर। अब सर क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें ये कहता है एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर यू हैव द राइट टू विजिट द कंपोनेंट and examine the books and records. Examine the books and records if necessary. If necessary. Yes. कोई भी बात ऐसा करेगा, उसके साथ he can rely on other auditors' work unless some special circumstances present. फिर कहता है perform the procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence that other auditors' work is adequate. Other auditors' work is adequate for him. कहीं ना कहीं other auditor work is adequate. सर इसलिए क्या करना है? ये कहता है first of all advise the other auditor of the use of his work. Of the use of his work and coordinate at the dash page. Yes. अब coordination आपने सोची पड़ेगा नहीं सर क्या? एक तीन बातें करनी है। सबसे पहले procedures for identifying inter-component transactions that may require disclosure. Yes. Then comes the areas requiring special audit consideration. And last में advice about significant accounting. Yes, everyone. So सबसे पहले significant accounting, उसके बाद accounting के बाद क्या है? Auditing and auditing के बाद reporting. So accounting, auditing and reporting requirements. Yes. अब ये सब काम के लिए मैंने सोचा नहीं काम कर दिया ना, कहता देगा। यानी कहीं ना कहीं साथ साथ में पॉइंट लिखो कि this work should be done on time. चलो ठीक सर, ठीक है आपकी बात क्या ऐसा हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है कि एक रिपोर्ट पे बैठा हो उसने हमने लाइफ रिपोर्ट दी ना सर रिपोर्ट में ये तो भाई उसमें हमने ये चीज तो मोमेंट अब मेरे साथ क्या बच्चों ठीक है सर अब इस रिपोर्ट के एंड में आप देखिए ऑर्डर नहीं करते हैं तो आप एक ना बार-बार ये बोल रहे हैं डिवाइड वाला बट अगर आप इसको डिवाइड नहीं तेरा डिवाइड नहीं है जो ये शायद ये चाहिए बस का ये डिवाइड पार्ट है संदेश है तो कैन आई टेक दिस इज व्हाट दिस इज राइट I think I will skip this. and एक अब देखिए Beautiful.
पैरा लिख कर के पढ़ो। Who next?